पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे करप्ट तरीन हुकूमत रहा। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। अली जैदी के जो फ्रंटमैन है वो कंट्रैक्टर है बीआरटी का। हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उनके घसीट के बाहर निकालेंगे। इमरान खान का वजीर आजम रहना जमहूरियत, मईशत और अवाम की सेहत के लिए खतरा है। खारजा पॉलिसी और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इन्हें बाहर निकालेंगे। विफाक में तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत पंजाब जादू और करप्शन पर चल रहा है। इमरान खान की करप्शन पर FIA की रिपोर्ट दबा दी गई। मनाजरे का चैलेंज किया तो वजीर आजम डर गए। बिलावल भुट्टो की इल्जामात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अली जैदी का फ्रंटमैन बीआरटी पर करप्शन में मुलव्विस है। बीआरटी से स्टे ऑर्डर हटाएं और केस चलाएं। अबराज ग्रुप और पीटीआई का मुकमुका कराची के अवाम का खून चूस रहा है। कठपुतली जितनी भी झूठी JITs लेकर आए, हम दबाव में नहीं आएंगे। JIT का खेल अब इनके ही गले पड़ गया है। इमरान खान का आखिरी ऑप्शन वाला पैगाम अवाम के लिए नहीं, किसी और के लिए था। -1 हो या ऑल, माइनस जमहूरियत नहीं होना चाहिए। ओम के सामने एक दफा फिर चैलेंज करता हूं, इशू टॉपिक आपकी मर्जी का होगा। मीडिया के सामने बात करनी है, किसी जलसे में करने हैं, प्रोग्राम में आना है, किसी जगह पे डिबेट करनी, डिबेट कर लेते हैं। अंपायर भी आपकी मर्जी का। मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो को मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं पार्लियामेंट हो, जलसा या मीडिया, जगह आपकी मर्जी की होगी, बहस के लिए तैयार हूँ। बिलावल की चीखों पुकार की वजह JIT थी। सबको पता है कत्ल होते रहे, भत्ताखोरी होती रही, आप इस तरह छुप नहीं सकते। बिलावल हाउस की बुनियादों में भी लोगों का खून शामिल है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की वो सियासी कारकुन की नहीं थी। इन्होंने पहले इदारों को तबाह किया, फिर कहते हैं एक इदारा खरीदो दूसरा मुफ्त मिलेगा। शिबली फराज ने कहा बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिरी हुई जुबान इस्तेमाल की। बिलावल या तो सोकर उठे हैं या हकाइक से लाइल्म है। PP चेयरमैन सियासी तौर पर मायूसी का शिकार हैं। अली जैदी ने बिलावल को हराम पर पलने वाला करार दे दिया। ट्वीट किया जिसका बाप पूरे मुल्क को खा गया, वो बच्चा TV पर सदाकत का भाषण बेचने की नाकाम कोशिश कर रहा है। (164) के तहत मेरा कोई इकबाली बयान नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने गलत बयानी की, जालसाजी हो रही है। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच का अदालत में बयान। जो बयान आप यहां दे रहे हैं कल हाई कोर्ट में मुकर जाएंगे। अदालत के रिमार्क्स पर उजैर बलोच ने खामोशी इख्तियार कर ली। अदालत ने पूछा, आप पर अरशद पप्पू के कत्ल का इल्जाम है, क्या आपने जुर्म किया? इस पर उजैर बलोच ने कहा, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बेगुनाह हूँ। ATC ने अरशद पप्पू कत्ल केस में बैरून मुल्क रूपोश मुलजिम हबीब जान बलोच को इश्तिहारी करार दे दिया। Just 1 minute. One minute. मुझे सिर्फ वो No, stop. बंद कर इसका माइक. बंद कर इसका माइक. कौमी असम्बली में कादिर पटेल की शोला बयानी के दौरान कातिल कातिल और भत्ताखोर का शोर। हुकूमत और अपोजिशन अरकान के एक दूसरे के खिलाफ नारे। कादिर पटेल की स्पीकर से तकरार। असद कैसर ने जियाले MNA का माइक बम करा दिया। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि सदारती निजाम लाए या 18वीं तरमीम खत्म करे। एक काम होता नहीं, चले सदारती निजाम लाने। मुशाहिदुल्लाह खान की सेनेट में हुकूमत पर गोलाबारी। बोले हुकूमत ने शेख चिल्ली समेत कई मसखरे इकट्ठे कर रखे हैं, पहले अपना घर संभालें। रेलवे खसारे में है, PIA को तबाह कर दिया। मुझ पर भर्तियों का इल्जाम लगाते हैं, अगर एक भी रिश्तेदार PIA से निकल आया तो इस्तीफा दे दूंगा। हुकूमत साबित ना कर सकी तो फिर अपना मुंह खुद काला कर ले। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की रिहाइश का जाती उम्रा पर चिस्पा किया गया इश्तेहार फाड़ दिया गया। नैब रावलपिंडी ने नवाज शरीफ को इश्तेहारी करार देने का नोटिस लगाया था। साबिक वजीर आजम को जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दिया गया। फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का नून लीग को नोटिस। 16 जुलाई को स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर के खिलाफ मुबैना करप्शन तहकीकात।
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कासिम नियाज ने तहकीकाती कमेटी की सरबराही से माजरत कर ली। कहा अजमल वजीर काबीना का हिस्सा रहे, वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। वजीर आला ने ऑडियो लीक के बाद चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम की थी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों के औकात सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। फेस मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला यकीनी बनाया जाएगा। ईद उल अजहा की नमाज के लिए ईद उल फितर का प्लान फॉलो किया जाएगा। असद उमर का वजीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में NCOC इजलास से खिताब। कहा कोरोना की रोकथाम के लिए पंजाब के इकदाम काबिल तारीफ हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा स्मार्ट लॉकडाउन से मुस्बत नताइज मिले। जाल खोले जाए, हमारा माशी कत्ल जो है बंद किया जाए। हमारी रोजी रोटी जो है इसके साथ बहुत से लोग मुंसलिक हैं। सिर्फ हमारे साथ जितने भी मुंसलिक हैं, कैटरिंग वाले, फ्लावर वाले, डेकोरेशन वाले, सफाई वाले, सिक्योरिटी गार्ड, सब रो रहे हैं। SOPs के तहत शादी हॉल खोलने की इजाजत दी जाए। शादी हॉल मुलाजमीन का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर धरना। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा सितंबर के पहले हफ्ते में मैरिज हॉल्स को तकरीब की इजाजत दे दी जाएगी। PIA पायलट्स के मशकूक लाइसेंस पर बहरीन हुकूमत ने भी वजाहत तलब कर ली। गल्फ एयर में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट से मुतालिक तशवीश का इजहार। सिविल एविएशन को पायलट्स और इंजीनियर्स के लाइसेंस की तस्दीक करने की दरख्वास्त कर दी। अजान मुकम्मल करने के लिए 22 जाने कुर्बान करने वालों को सलाम अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम शुहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान में रैलियां। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, आज़ादी का सूरज तुलू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी कई नस्लों की कुर्बानियों का तसलसल है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भारत के कब्जे से आज़ाद होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा मोदी याद रखे वो एक जगह से घुसेगा, हम दर्जनों जगह से घुसेंगे। कश्मीरी शहदा के लहू का एक एक कतरा फरामोश किया जाएगा ना माफ। पाक फौज का शहदाए कश्मीर को जबरदस्त खिराज अकीदत। DGISPR ने ट्वीट में कहा है यौम शहदाए कश्मीर आज़ादी के लिए बहादुर कश्मीरियों की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। दिहाइयों से जारी भारतीय मजालिम कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुकद्दर है। एहतजाजन इलेक्ट्रिक की सरगर्मी की वजह से सिर्फ कराची के अंदर केबल टीवी 7 बजे से रात 9 बजे तक टोकन हड़ताल हम कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। कराची में 2 घंटे के लिए नशरियात बंद। शाम 7 से 9 बजे तक एहतजाजन केबल और इंटरनेट सर्विस बंद रही। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स खालिद आराई ने कहा जब तक कोई मुज़ाकरात नहीं करता नशरियात हर रोज शाम 7 से 9 बजे तक बंद करेंगे। के इलेक्ट्रिक ने हमारी तारें काटना बंद ना की तो बात घंटों से दिन और कराची से पूरे मुल्क तक जाएगी। ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले के इलेक्ट्रिक के दफातर का आपस में राब्ता हमारी वजह से है, आगे जाकर के इलेक्ट्रिक को सर्विस बंद कर देंगे। ARY ग्रुप के सदर और CEO सलमान इकबाल के वादे की तकमील। 15,000 कोरोना टेस्टिंग किट्स इंडस अस्पताल के हवाले। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी ने सलमान इकबाल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ARY के साथ मिलकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर भी कोरोना के खिलाफ किरदार अदा कर सकते हैं। पाक बहरिया के बेड़े में नए स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज की शमूलियत। PNS यरमूक की शमूलियत की तकरीब डॉकयार्ड कराची में हुई। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर सनत बलूचिस्तान हाजी तूर उस्मान अखेल की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब के साथ बलूचिस्तान की तरक्की भी अजीज़ है। खारान में हुकूमत पंजाब की तरफ से टेक्निकल कॉलेज इसी साल मुकम्मल होगा। अमराज क़ल्ब का अस्पताल भी बनाया जाएगा।
जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस। विफाक के वकील फरूक नसीम ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल दलाइल का दूसरा हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फैज़ान हमारे बेटे की तरह था। मैंने कभी उसे एहसास नहीं होने दिया कि इसका बाप दुनिया में नहीं है। उसने समीउल्लाह को उठा के वो ले गया, जाके नहर में फेंक दिया। फैसलाबाद में घर में रहने वाले यतीम लड़के ने मकान मालिक के एक बेटे को कत्ल कर दिया, दूसरे को भी मारने की कोशिश। मुलजिम फैजान ने पहले समीउल्लाह को नहर में धक्का देकर कत्ल किया। कुछ दिन बाद 10 साल के अब्दुल्ला को भी धक्का दिया, इससे दुकानदारों ने बचा लिया। बच जाने वाले अब्दुल्ला के इंकशाफ पर पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लिया। कभी गैस, कभी फर्नेस ऑयल और कभी बारिश का बहाना। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नेपरा की फैक्ट फाइंडिंग टीम का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का दौरा। गैर एलानिया लोड शेडिंग, शटडाउन और फन्नी खराबियों पर तहकीकात होगी। कराची में एक साल के दौरान दूध तीसरी बार महंगा। 10 रुपए इजाफे के साथ फी लीटर कीमत 120 रुपए हो गई। इंतजामिया बेखबर, सरकारी रेट आज भी 95 रुपए फी लीटर है। डेयरी फार्मर्स का कहना है हुकूमत अदनास की कीमतें कम कर दे, दूध सस्ता हो जाएगा। अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के पास 32 नए 3 to 4 स्टार होटल्स बनेंगे जस्ट थ्रू PDDC अलोन। सयाहत को फरोग देने का बड़ा मौका। पाकिस्तान अगले साल वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी करेगा। जुल्फी बुखारी कहते हैं मजहबी सयाहत भी तरजीह है। अगले 2 साल में पाकिस्तान में 32 नए 3 और 2 स्टार होटल्स बनेंगे। PTDC की इमारतों की हालत जार बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सयाहत के लिए जगह को लीज और खरीदने के लिए 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के हदफ क्लाइमेट एक्शन में कामयाब। पाकिस्तान ने क्लाइमेट एक्शन का टारगेट डेडलाइन से 10 साल पहले हासिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2020 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म का माहौलियाती चैलेंज का टारगेट बर वक्त हासिल करने पर खुशी का इजहार। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर 15 जुलाई से खोला जाएगा। फैसला अफगान हुकूमत की खुसूसी दरखास्त पर किया जाएगा। कोरोना तनाजुर में तमाम SOPs और प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाएगा। उमर साहब की अपील आर्ग्यू कर दी है, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी हैव ट्राइड टू आर्ग्यू आवर केस टू द बेस्ट। उमर अकमल की मैदान में वापसी होगी या नहीं? 3 साल की पाबंदी के खिलाफ क्रिकेटर की अपील पर फैसला महफूज। उमर अकमल के वकील का कहना है उम्मीद है इंसाफ जरूर मिलेगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड की वूस्टर में क्वारंटीन की 14 रोज़ा मुद्दत मुकम्मल। खिलाड़ी दूसरे मरहले में डार्बीशायर पहुंच गए। पहला टेस्ट 5 अगस्त से मैनचेस्टर में शुरू होगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,667 रुपए 82 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 66 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फीसद है। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।